शत्रुघ्न आदि का घोड़े सहित आरण्यक मुनि के आश्रम पर जाना। मुनि की आत्मकथा में रामायण का वर्णन और अयोध्या में जाकर उनका श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में मिल जाना। शेषी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कर सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युन्माली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को पुनः छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घूमता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते थे। नर्मदा का जल ऐसा जान पड़ता था मानो पानी के व्याज से नील रत्नों का रस ही दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी, जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी। नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, यह पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे। इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरण्यक है। ये श्री रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं तथा इनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ ले मुनि का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। पास जा उन सभी वीरों ने विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तपस्या में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को नमस्कार किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं? यह सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, मुने, यह सब रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरण्यक बोले, सब सामग्रियों को एकत्रित करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे क्षणभंगुर फल की ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा कलेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी, जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु किसी ने मुझे भी तत्व का उपदेश नहीं दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए। वे स्वर्गलोक से तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उन महर्षि को प्रणाम करके मैंने पूछा, स्वामिन, मैं इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भयंकर भवसागर के पार जाना चाहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए?
मेरी यह बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ बोले, विप्रवर, एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनो। संसार समुद्र से तरने के लिए दान, तीर्थ, व्रत, नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये सभी स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं। किंतु महाभाग, मैं तुमसे एक परम गोपनीय तत्व का वर्णन करता हूं, जो सब पापों का नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। निंदक, शठ तथा भक्ति से द्वेष रखने वाले पुरुष के लिए भी इस तत्व का उपदेश करना मना है। जो काम और क्रोध से रहित हो, जिसका चित्त शांत हो तथा जो भगवान श्री राम का भक्त हो, उसी के सामने इस गूढ़ तत्व का वर्णन करना चाहिए। यह समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वोत्तम साधन है। श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं है। श्री राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। श्री राम से बढ़ा कोई योग नहीं है तथा श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम का स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। उसे इस लोक और परलोक की उत्तम समृद्धि मिलती है। श्री रघुनाथ जी संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता हैं। मन के द्वारा स्मरण और ध्यान करने पर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाली है। चांडाल भी श्री राम का स्मरण करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे जैसे वेद शास्त्र परायण पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्रों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम पर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो वैसा ही करो। एक ही देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए ये महान संसार सागर गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाएगा। महर्षि लोमश का वचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न किया, मुनिवर, मनुष्यों को भगवान श्री राम का ध्यान और पूजन कैसे करना चाहिए? यह सुनकर उन्होंने स्वयं श्री राम का ध्यान करते हुए मुझे सब बातें बताई। साधक को इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र विचित्र मंडपों से शोभा पा रही है। उसके भीतर एक कल्प वृक्ष है, जिसके मूल भाग में परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकत मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदि से सुशोभित है और अपनी कांति से गहन अंधकार का नाश कर रहा है। वह सब प्रकार की मनोअभिलषित समृद्धियों को देने वाला है। उसके ऊपर भक्तों का मन मोहने वाले श्री रघुनाथ जी बैठे हुए हैं। उनका दिव्य विग्रह ध्रुवादल के समान श्याम है, जो देवराज इंद्र के द्वारा पूजित होता है। भगवान का सुंदर मुख अपनी शोभा से राका के पूर्ण चंद्र की कमनीय कांति को भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अष्टमी के अर्ध चंद्र की सुषमा धारण करता है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुट की मणियों से उनका मुखमंडल उद्भासित हो रहा है। कानों में पहने हुए मकराकार कुंडल अपने सौंदर्य से भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूंगे के समान सुंदर कांति धारण करने वाले लाल लाल ओंठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चंद्रमा की किरणों से होड़ लगाने वाली दंत पंक्ति तथा जपा पुष्प के समान रंग वाली जीवा के कारण उनके श्रीमुख का सौंदर्य
और भी बढ़ गया है। शंख के आकार वाला कमनीय कंठ, जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा संपूर्ण शास्त्र निवास करते हैं, उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सिंह के समान ऊंचे और मासल कंधे वाले हैं। वे केयूर एवं कड़ों से विभूषित विशाल भुजाएं धारण किए हुए हैं। उनकी दोनों बाहें अंगूठी में जड़े हुए हीरे की शोभा से देदीप्यमान और घुटनों तक लंबी हैं। विस्तृत वक्षस्थल लक्ष्मी के निवास से शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिन्हों से अंकित होने के कारण भगवान अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। महान उदर, गहरी नाभि तथा सुंदर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नों की बनी हुई करधनी के समान श्री अंगों की सुषमा बहुत बढ़ गई है। निर्मल उरु और सुंदर घुटने भी सौंदर्य वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। भगवान के चरण, जिनकी योगी लोग ध्यान करते हैं, बड़े कोमल है। उनके तलवे में वज्र, अंकुश और यव आदि की उत्तम रेखाएं हैं। उन युगल चरणों से श्री रघुनाथ जी के विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार सागर से तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चंदन आदि सामग्रियों से इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी का पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोक की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्री राम के ध्यान का प्रकार पूछा था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके भवसागर के पार हो जाओ। आरण्यक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे पुनः कुछ प्रश्न करता हूं, मुझे उनके उत्तर भी दीजिए। महामते, गुरुजन अपने सेवक पर कृपा करके उन्हें सब बातें बता देते हैं। महाभाग, आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं वे श्री राम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, श्री राम ने किस लिए अवतार लिया था? वे क्यों मनुष्य शरीर में प्रकट हुए थे? आप मेरा संदेह निवारण करने के लिए इन सब बातों को शीघ्र बताएं। मुनि के परम कल्याण में वचन सुनकर महर्षि लोमिश ने श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान ने संपूर्ण लोगों को दुखी जानकर संसार में अपनी कीर्ति फैलाने का विचार किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जगत के मनुष्य मेरी कीर्ति का गान करके घोर संसार से तर जाएंगे। यह समझकर भक्तों का मन लुभाने वाले दयासागर भगवान ने 4 विग्रहों में अवतार धारण किया। साथ ही उनकी हृदयनीर शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में त्रेता युग आने पर सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी का पूर्ण अवतार हुआ। उनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री राम के नेत्र कमल के समान शोभायमान थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यौवन में प्रवेश किया। तत्पश्चात पिता की आज्ञा से दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के अनुगामी हुए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र के अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई जितेंद्रिय, धनुर्धर और वीर थे। मार्ग में जाते समय उन्हें भयंकर वन के भीतर ताड़का नाम की राक्षसी मिली। उसने उनके रास्ते में विघ्न डाला। तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध करके उन्हें परलोक भेज दिया। गौतमी पत्नी अहिल्या, जो इंद्र के साथ संपर्क करने के कारण पत्थर की हो गई थी, श्री राम जी के चरण स्पर्श से पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होने पर श्री रघुनाथ जी ने अपने श्रेष्ठ बाणों से मरीचि को
घायल किया और सुबाहु को मार डाला। तदनंतर राजा जनक के भवन में रखे हुए शंकर जी के धनुष को तोड़ डाला। उस समय श्री रामचंद्र जी की अवस्था 15 वर्ष की थी। उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था वाली मिथिलेश कुमारी सीता को, जो परम सुंदरी और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधि के अनुसार ग्रहण किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 12 वर्षों तक सीता के साथ रहे। 27वें वर्ष की उम्र में उन्हें युवराज बनाने की तैयारी हुई। इसी बीच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक के द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि श्री राम मस्तक पर जटा धारण करके 14 वर्षों तक वन में रहें, तथा दूसरे वर के द्वारा यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत युवराज बनाए जाएं। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात्र तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार वहां 12 वर्ष बीत गए। तदनंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में जाकर रहने लगे। महामुने, वहां श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा नाम की राक्षसी को कुरूप बना दिया। तत्पश्चात वे जानकी के साथ वन में विचरण करने लगे। इसी बीच में अपने पापों का फल उदय होने पर 10 मस्तकों वाला राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए वहां आया और माघ कृष्णा अष्टमी को वृंद नामक मुहूर्त में, जब श्री राम और लक्ष्मण आश्रम पर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। उसके द्वारा अपहरण होने पर देवी सीता कुररी की भांति विलाप करने लगी। हाँ राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रावण काम के अधीन होकर जनक किशोरी सीता को लिए जा रहा था। इतने में ही पक्षीराज जटायु वहां आ पहुंचे। उन्होंने राक्षस राज रावण के साथ युद्ध किया, किंतु स्वयं ही उसके हाथ से मारे जाकर धरती पर गिर पड़े। इसके बाद 10वें महीने में अगहन शुक्ल नवमी के दिन संपाति ने वानरों को इस बात की सूचना दी कि सीता देवी रावण के भवन में निवास कर रही हैं। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघ गए। उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शिशंपा नामक वृक्ष पर बैठ गए।